हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट कंपनी टू बाय ट्रैवल लीड्स। तो कुछ टाइम पहले मेरे एक यूट्यूब वीडियो पे कमेंट आया था, बेस्ट कंपनी टू टेक लीड सर, कि कौन सी ऐसी कंपनी है जहां से हम लीड परचेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको लीड कहां से परचेज करनी चाहिए, कितना सही होता है या नहीं होता, कि कैसी क्वालिटी होती है, या ऐसे कौन से मेथड है जिनकी हेल्प से आप लीड को जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इस वीडियो को जरूर देखना। जैसे कि आप सबको पता है, ट्रैवल एजेंसी, बिजनेस मॉडल, टूर पैकेजेस हमारा प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं। उनकी मार्केटिंग करनी होती है, लीड जनरेट करनी होती है, सेल्स टीम उन लीड्स पे कॉल करती है, कस्टमर में कन्वर्ट करती है, ऑपरेशन टीम डे वाइज आइटनरी के अकॉर्डिंग ऑपरेशन हैंडल करती है। तो यहाँ पे जो मार्केटिंग का पार्ट है, मार्केटिंग का पार्ट फॉर एग्जांपल अगर स्टार्टिंग में आप नहीं कर पा रहे हैं, लीड जनरेट नहीं कर पा रहे, तो स्टार्टिंग में क्या सोचते हैं कि जो स्टार्टअप होते हैं, ट्रैवल एजेंसी, बिजनेस ओनर्स की ऐसी कोई कंपनी मिल जाए जो हमारे लिए ये लीड को जनरेट करके दे दे और उनको हम मंथली जो भी पे है वो कर दे। तो ये चीजें हैं। एट द एंड जो जिस भी कंपनी से आप परचेज कर रहे हैं वो भी एट द एंड मार्केटिंग करके ही, उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग करके ही लीड को जनरेट कर रही होती है, और वो फिर उन लीड्स को सेल करना भी शुरू कर देती है कि भाई ये लीड है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। उनका अच्छे से डैशबोर्ड बन जाता है, उस वहां पे सारी लीड्स आपको मिलती रहती है डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग। पर ये कितना सही है, कितना गलत है, कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, इस सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं डिस्कस करूंगा इसमें, कि मैं स्टार्टिंग में देखो, सबसे फर्स्ट पॉइंट तो है कि जब भी आप लीड परचेज करते हैं तो कस्टमर ने उस लीड को, फॉर एग्जांपल किसी भी कस्टमर को लोकेशन ए से लोकेशन बी पे जाना, फॉर एग्जांपल मान लो गोवा ही जाना है और आपको गोवा लीड्स की रिक्वायरमेंट है, तो कस्टमर को जाना है, दिल्ली से गोवा जाना है, तो वो सर्च करेगा, गूगल पे सर्च करेगा, 4-5 एजेंट से वो ऑलरेडी इंक्वायरी करेगा अपनी, चाहे वो गूगल से करे, फेसबुक से करे, या डायरेक्ट सर्च करके करे, या जितने भी उसके कनेक्शन में है 4-5 एजेंट से वो करता ही है। जो है वो देखता है किसका पैकेज अच्छा है, किसके रिव्यूज अच्छे हैं, तो वो सारी चीजें करके इंक्वायरी सबमिट करता है। और जिस कंपनी से आप लीड परचेज कर रहे हैं वो कंपनी भी उस लीड को एक से ज्यादा एजेंट में शेयर कर देती है, जो इस वजह से उस लीड को कन्वर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है एजेंट्स के लिए। जब एक लीड आई, उसको 4 से 5 एजेंटों में शेयर कर दिया, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। 4 से 5 एजेंट्स में उस कंपनी ने शेयर कर दिया लीड्स को, और 4 से 5 एजेंट्स को कस्टमर ऑलरेडी अप्रोच कर रहा है उनको कि कहां से मुझे अच्छा पैकेज मिले, तो एक लीड पे 8 से 10 जो एजेंट है वो वर्क कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से लीड की क्वालिटी बहुत कम हो जाती है और उसको कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो फर्स्ट पॉइंट था, कि लीड शेयरिंग आपके पास यूनिक जो है, कि सिर्फ आपके पास लीड आए वो नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से फिर कस्टमर को कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो जब भी आप लीड को परचेज करो तो ये चीजें आप माइंड में जरूर रखना, ये जो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है वो है कि फॉर एग्जांपल कि आपने लीड को परचेज किया किसी कंपनी से, अब वो क्या है कि वो उस कंपनी की वेबसाइट के थ्रू आया है, गूगल एड अगर उसने रन कर रखी थी, या फेसबुक एड से आया है, या किसी ने उसको रेफर किया है, या वेबसाइट से आया है, सर्च करके किसी भी तरीके से आ सकता है, तो एट द एंड वो उस कंपनी को जानता है। ठीक है, आप उसको बैक एंड में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पर फिर भी अगर इन फ्यूचर उसे कहीं भी ट्रेवल करना है तो वो उस कंपनी के बारे में ही जानता है जहां से वो आया है, जिस कंपनी में उसने लीड अपनी शेयर की थी, जो जहां पे अपने उसने इंक्वायरी सबमिट की थी, जिस कंपनी को। आने वाले टाइम में कहीं पे भी उसे ट्रैवल करना है या कहीं पे भी जाना है या रेफर करना है, तो एट द एंड वो उसी कंपनी को रेफर करेगा जिसके बारे में वो जानता था, जिसमें उसने अपनी लीड को जो है इंक्वायरी को सबमिट किया था। तो ये हो जाता है। तो एट द एंड जब आप लीड परचेज भी कर रहे हैं, वो वही आपकी जो आप उनको पे कर रहे हैं, उसी पेमेंट को अपनी मार्केटिंग ब्रांडिंग में वो यूज कर रहे हैं, और वहां से एट द एंड उसी कंपनी की जहां से लीड परचेज की थी उसी की मार्केटिंग हो रही है, ब्रांडिंग हो रही है। तो सेकंड पॉइंट ये था जो कि आपको ध्यान में रखना है, कि आने वाले टाइम में देखो, मतलब जो भी कस्टमर है एट द एंड उसी कंपनी को जान रहा है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है, कि बहुत सारे केसेस में आपको देखेंगे कि वहां पे लिखा होता है फ्री ट्रैवल लीड्स।
तो फ्री ट्रैवल लीड्स लिखा होता है और बहुत सारे एजेंट फिर वहां से अपना वो बना लेते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं और वहां से लीड्स लेना शुरू कर देते हैं। पर उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि फ्री ट्रैवल लीड्स में वो क्या करते हैं कि आपको लीड्स तो प्रोवाइड कर देंगे वो कंपनी, पर उसमें क्या होगा 8 से 10% जो है प्रॉफिट का शेयर, जो जो एक है, जो मार्जिन है वो कंपनी का रहता है फिर उसका। पर ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में आपको भी पता है कि जब भी पैकेज को सेल करते हैं 8 से 10 12 15% से ज्यादा मार्जिन नहीं रहता किसी भी पैकेज में। अगर आप इससे ज्यादा करोगे तो वो फाइल कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो फिर फॉर एग्जांपल 8 से 10% तो उसी कंपनी ने ले लिया जो आपको फ्री ट्रैवल लीड्स बोल रहे थे। ठीक है, फ्री ट्रैवल लीड्स तो आपको दे दी, पर वहां से वो देखेंगे कि कौन सी कंपनी कितना परफॉर्म कर रही है, कितनी कन्वर्ट कर रही है, उसी को फिर वो लीड्स प्रोवाइड करेंगे, वो फ्री की लीड्स प्रोवाइड करेंगे और उसमें भी 8 से 10% का वो अपना कमीशन रखेंगे। और एट द एंड देखो 8 10 12 15% तो बचना होता है और इसमें भी फिर 10% कंपनी को चला जाएगा, 8 से 10%। तो वहां पे भी आप फॉर एग्जांपल 12% पे कन्वर्ट किए तो वहीं 2-3% पे आपको भी कुछ ज्यादा फिर वहां से प्रॉफिट नहीं होने वाला। तो ये 3 पॉइंट थे जो मैंने शेयर किया आपके साथ। फर्स्ट पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि 3 से 4 एजेंट्स में वो शेयर करता है, ऑलरेडी 4-5 एजेंट्स को वो कस्टमर ऑलरेडी अप्रोच कर रहा होता है कि किससे मुझे पैकेज बुक करना है, ले रहा होता है, इनवॉइसेस वगैरह जो भी चीजें हैं, इंक्वायरीज वगैरह जहां पे भी उसने सबमिट किए तो वहां से इनवॉइस वगैरह सारी चीजें आती है। फिर तो मान के चलो कि एक लीड पे 8 से 10 एजेंट्स काम कर रहे होते तो वो कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सेकंड हमने डिस्कस किया कि एट द एंड जो मार्केटिंग ब्रांडिंग जो कंपनी को जानता है वो कस्टमर, वो जिससे आप परचेज कर रहे हो उसी को जानता है। इन फ्यूचर में अगर उसे कुछ भी रेफर करना है या दोबारा से ट्रैवल करना है तो उसी कंपनी को जानेगा। आपकी इसमें कोई मार्केटिंग ब्रांडिंग नहीं हो रही जिसमें आप लीड को परचेज करने के लिए पैसे दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि अगर जो कुछ फ्री ट्रैवल लीड्स भी देते हैं पर उसमें क्या होता है कि वो 8 से 10% आपको चार्ज करते हो, उसमें 8 से 10% का उनका वो रहता है कि मार्जिन हमारा लेते हैं किसी भी पैकेज में। पर उसमें वही होता है कि 8 से 10% के मार्जिन पे तो फाइल ही कन्वर्ट होती है, इससे ज्यादा करेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो सारा का सारा जितना भी प्रॉफिट हो उनको पे करना पड़े तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो ये 3 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। फिर भी आपको लगता है कि नहीं हमें देखो लेनी चाहिए, लीड को लेना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपसे ट्रैवल लीड सर्च करेंगे गूगल पे, वहां पे बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी। आप देखो कंपनीज पे जाओ, उनके क्या पैकेजेस है, कितनी लीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उनके रिव्यूज कैसे हैं। तो वहां से देखो आपको इजिली पता चल जाएगा कि किसके साथ जाना है। अगर आपको लगता है कि 1-2 महीने आपको वर्क करके देखना तो करके देखो, आपको फिर सारी क्लैरिटी हो जाएगी। जो मुझे लगता है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि मैं भी काफी एजेंटों से सारी चीजें बात करता रहता हूँ। 6 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, ये मेरा यूट्यूब चैनल और भी बहुत सारे वीडियोस क्रिएट करता रहता हूँ ट्रैवल बिजनेस पे। आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, बाकी की वीडियोस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये था इस वीडियो के बारे में। इसके अदर दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको देखो, अगर सबसे पहले स्टार्ट करते हो फैमिली फ्रेंड्स तो होते, फैमिली फ्रेंड्स हो गए, रेफर से आ गया। उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट बनवानी है, गूगल एड रन कर सकते हैं आप, फेसबुक इंस्टाग्राम एड रन कर सकते हैं। वेबसाइट से आप अच्छे खासे एसईओ करके वहां से इंक्वायरीज ले सकते हैं। यूट्यूब से देखो, अगर यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट करते हैं तो वहां से भी आपको अच्छी खासी इंक्वायरीज मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये आराम से आप अपने जो है अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को ग्रो कर सकते हैं। सोशल मीडिया से, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे ट्रैवल लीड सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे आपको मेरी वीडियोस दिखेंगी। जैसे ये देख सकते हैं, फ्री ट्रैवल लीड्स का मैंने बताया, 30 टिप्स टू जनरेट ट्रैवल लीड्स, हाउ टू ग्रो ट्रैवल बिजनेस। ये सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। कंप्लीट प्लेलिस्ट ही है, प्लेलिस्ट में 16 वीडियो है, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी ट्रैवल लीड्स के बारे में, ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले सके कि आपको क्या करना है। आपको लीड परचेज करनी है, खुद से जनरेट करनी है, या किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है अपनी कंपनी को लेके। तो वो सारी चीजों के बारे में फिर आप एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। फिर भी आपको लगता है, जैसे मैंने बता दी कि ट्रैवल लीड सर्च करनी है, वहां से आपको देखो कि किस कंपनी के साथ आप काम करना है, किसके रिव्यूज अच्छे हैं। फिर भी 1-2 महीने करके देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद देखो बहुत सारे मेथड्स है जो मैंने डिस्कस किए हैं। देखो 30 टिप्स टू जनरेट ट्रैवल लीड्स, 30 मेथड है, 30 में से आप देखो कि कौन सा आपके लिए सही है।
ये वीडियो देखो, सारे मेथड्स की जानकारी लो, उसके बाद आपको पता चल जाएगी कि कौन से मेथड आपको करना है, कौन सा नहीं करना। और जितना जल्दी हो सके जल्दी से एक्सपेरिमेंट करके बाहर निकलो, ताकि आप एक अच्छे तरीके से बाद में जो भी लीड्स की रिक्वायरमेंट है आप उसके अकॉर्डिंग फिर उन लीड्स को जितनी भी रिक्वायरमेंट रहती है आपकी कंपनी में वो रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके, ताकि आपकी सेल्स टीम अच्छे से काम कर सके, आपकी ऑपरेशन टीम काम कर सके, एट द एंड पूरी कंपनी ग्रो कर सके। तो ये था इस वीडियो के बारे में जो मैंने अपने कंप्लीट शेयर किया आप लोगों के साथ। कोई क्वेश्चन है कमेंट करना। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, हैव ए नाइस डे।